हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम उनको 50,000 की राशि अपने पार्टी फंड से देंगे। नवादा के लाल बलिदानी चंदन के आश्रितों से मिल आंसू पूछे पूर्व मंत्री संतोष मांझी। नीतीश सरकार की मानवीय संवेदना मृत हो चुकी है। संतोष मांझी ने कहते हुए जिन्होंने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया है, उस सपूत के आश्रितों के आंसू पूछने गुरुवार को राज्य के पूर्व कल्याण मंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ नारोमुरार स्थित बलिदानी के घर पहुंच पीड़ित परिवार के आंसू पूछे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार संवेदना शून्य हो गई है। नीतीश जी की मानवीय संवेदना मृत हो चुकी है। तभी न देश के लिए अपने शरीर के लहू का एक कतरा बहाने वाले बलिदानी जवान चंदन के पार्थिव शरीर को नमन तक करने से सरकार के मुखिया या कोई नुमाइंदा पीड़ित के घर नहीं पहुंच सके। इस दौरान पूर्व मंत्री ने पीड़ित परिवार के सहायतार्थ पार्टी फंड से 50,000 रुपये देने की घोषणा किया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में नवादा जिलाध्यक्ष बलिदानी के आश्रित को चेक पहुंचा देंगे। नारूमर गांव से चलने के बाद नवनिर्मित शहीद चंदन सिंह चौक पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस क्रम में पूर्व मंत्री के साथ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सनोज साव, सचिव दीनदयाल भगत, विकास कुमार, प्रखंड अध्यक्ष रामवृक्ष मांझी समेत दर्जनों कार्यकर्ता साथ थे। बाकी क्या कर रहे हैं पूर्व कल्याण मंत्री, आइए सुनते हैं। शहीद चंदन सिंह के सर आप घर भी देखे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार सरकार एक ट्वीट भी नहीं आया। देखिए, दुर्भाग्य, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात भी है कि एक हमारे बीच का एक बेटा, एक नौजवान साथी देश के लिए शहीद हुए हैं। देश का नाम, राज्य का नाम गौरव किया है, उनके नाम से हम लोग को उनके साथ होना चाहिए, उनके परिवार के साथ होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार एक ऐसी सरकार है जिनके अंदर लगता है संवेदना है ही नहीं, मानवता है ही नहीं। अगर कोई शहीद हुआ है, एक देश के लिए शहीद हुआ है, आपके राज्य के लिए शहीद हुआ है, लोगों की रक्षा के लिए शहीद हुआ है, तो सरकार का कोई भी एक नुमाइंदा उनके साथ आना चाहिए था। उनके जो पार्थिव शरीर है शहीद के साथ आना चाहिए, संवेदना भी व्यक्त करने के लिए आना चाहिए। और जिस हिसाब से हमने देखा है कि उनके घर, उनके पिताजी अत्यंत गरीब हैं, उनको कोई एक आवास भी नहीं है और इस गरीबी में जी रहे हैं और देश की रक्षा के करने का जज्बा उनके अंदर है और रक्षा करते हुए इस देश को शहीदी प्राप्त किया है। तो हम समझते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हमारी पार्टी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी और उनको संज्ञान में लाएगी। और जब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये यहाँ आ करके उनके सरकार के नुमाइंदे आ करके जो इनका सही मायने में इनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप कब तक सोए रहिएगा, अब तो जाग जाइए। एक वीर सपूत ने अपनी जान गंवाई है, एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक परिवार और एक समाज ने अपना बेटा खोया है। तो कम से कम उनके लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए उनके नाम से कोई एक ऐसी योजना का शुरुआत कीजिए। उनके सड़क, उनके गांव का सड़क बनवाइए, उनके स्कूल उनके नाम से कीजिए, ताकि वो शहीद हमेशा के लिए अमर रहें और लोगों के दिल में रहें और जन जन उनको याद करता रहे। हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम उनको 50,000 की राशि अपने पार्टी फंड से देंगे और वो राशि हमारे जिला अध्यक्ष कल या परसों ला करके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके पिता हैं, जिनको भी है, वो दे देंगे।